नमस्कार दोस्तों। तो जो आज जो अपना नया टॉपिक है वो करने है, वो घातांक टॉपिक है। जैसे कि अपन ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, संख्या पत्ती और एलसीएम एसीएफ वाला टॉपिक अपन ने जो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में ये घातांक और करने वाले जो टॉपिक है, इसमें क्या होता है कि मूल निकालने होते हैं। तो और मूल निकालने के सांकेतिक जो नाम है उसको करने दिया है। अब देखो इसमें होता है क्या है कि जैसे अपन इसमें करने के जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन सोल्व करेंगे। करने से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इस टॉपिक में अपन सोल्व करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, √3, इसके अंदर √3, फिर प्लस √3, और ये जैसे दे दिया अनंत तक। अब इसका मान ज्ञात करो। अब देखो इसमें जो करने की घातांक होती है वो, जैसे ये यहाँ पे दिया है 7 और ये यहाँ पे लिख दिया 3, तो इसमें जो करने की पावर वो कितनी है? 3 है। इसको ऐसा नहीं लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे ये 5 यहाँ पे लिख देवे अपने 4 और 3, ये तो इसमें जो करने की पावर है वो कितनी है? 4। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 3, 5, इसकी पावर 1/4। इस प्रकार से भी इनको लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे भाई। इनको जोड़ कैसे किया जाता है, बाकी कैसे किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक में अपन सॉल्व करेंगे। अब देखो जैसे कि अपन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन कर रहे हैं और क्वेश्चन है वो मैं मेरे हिसाब से लिखवा रहा हूँ। अब आपको जैसे कि प्रैक्टिस सेट चाहिए, या आप जैसे ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो में जो आप देख रहे हो वो आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन है। अब आपको जैसे प्रैक्टिस की आवश्यकता है तो आप हमारे टेलीग्राम पेज पे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे आप लिंक को ओपन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हर टॉपिक के, जैसे ये करनी घातांक वाला टॉपिक चल रहा है तो इसके प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है वो इसमें पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। तो आप हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें जितने भी जो भी टॉपिक चल रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए जाएंगे ताकि आप घर पे बैठे बैठे प्रैक्टिस कर सको आसानी से। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के भी आ जाते हैं, जैसे 3, 3, ठीक है, और जैसे ये दे देवे अनंत तक, या इसी प्रकार का ये क्वेश्चन लिख देवे अपने, वो अनंत तक है जबकि ये लिमिट तक है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन अपने को जैसे प्लस दिया हुआ यहाँ पे माइनस भी लिख सकता है। तो इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को अपन सोल्व करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहले इसको भी अपन 2 प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। 2 प्रकार से कैसे कि एक इस पूरे समीकरण को आप x मान लो, x बराबर प्लस √3 और ये अनंत तक है। ठीक है। अब जैसे इसको फर्स्ट प्रकार से अपन सोल्व करते हैं तो इसको x मान लिया। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ से स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा x²। इधर से एक रूट हट जाएगा, बाकी ये सारे एक जैसे हो जाएंगे, ये अनंत तक। इसको जैसे समीकरण अपन ने 1 मान दिया है। अब देखो ये समीकरण 1 का मान ही है तो अपन समीकरण 1 से इसकी जगह क्या लिख देते हैं? x लिख देते हैं। तो ये हो गया x² बराबर 3 प्लस x। अब देखो अपन इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अपन इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। कौन सी? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में बनाना। इससे क्या करेंगे अपन? श्रीधराचार्य फॉर्मूले से इसके मूल ज्ञात कर लेंगे ताकि इसका मान आ जाएगा पूरे का। अब देखो इसमें x², इसको इधर ले आओ तो ये -x -3 बराबर 0। अब इसकी तुलना करो, a बराबर कितना है इसमें? 1, b बराबर -1 और c बराबर कितना है? -3। अब जो अपना फॉर्मूला है कौन सा? श्रीधराचार्य। जो श्रीधराचार्य सूत्र है वो क्या है? -b प्लस माइनस √b² -4ac/2 है। ये अपना फॉर्मूला है श्रीधराचार्य। अब देखो इसमें जो a, b और c का मान रखो, -1 प्लस माइनस b² -1 का स्क्वायर -4 × a
1 इंटू सी -3 अपॉन 2 इंटू ए का मान 1। तो देखो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस ए का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 12 और 1 13 अपॉन 2। अब देखो जैसे ये यहाँ तक सोल्व हो गया। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में जैसे ये लिख देवे, इसका मान ज्ञात करो यदि √13 बराबर 3.6 हो तो, जैसे ये मान लिख दिया हुआ है √13 बराबर 3.6 हो तो इसका मान ज्ञात करो, ठीक है। और जहां पर कई बार क्या होता है कि √13 का मान नहीं दिया हुआ तो वो भी अपन ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, वो बताऊंगा मैं बाद में। अब देखो जैसे इसका मान दिया है √13 कितना 3.6, तो एक बार इसको प्लस में लेना है एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा 1 + 3.6 अपॉन 2 1 - 3.6 अपॉन 2, तो ये हो गया 4.6 अपॉन 2 कितना होगा 2.3, और दूसरा माइनस में हो रहा है ना, -2.6 हो रहा है उसका -1.3। तो अब आपको पता है कि इसका मान माइनस में तो आएगा नहीं, ये संख्या प्लस में दी है तो इसका मान तो प्लस में ही आएगा, इसलिए जो इसका मान है वो कितना है 4.3। ये अपना जो श्रीधराचार्य सूत्र से अपने इसको सोल्व किया। अब देखो जैसे दूसरा फॉर्मूला कौन सा है अपना 4a + 1 प्लस माइनस 1/2, जो प्लस माइनस 1 है वो रूट से बाहर है। अब देखो जैसे इसमें ए का मान कितना है 3 है, तो इस प्रकार से सोल्व करना है। अब प्लस कब लेना है, जब यहाँ पे बीच में प्लस हो तब तो आपको लेना है प्लस, और जब यहाँ पे माइनस में हो सभी संख्या, जैसे 3 यहाँ जहाँ पर प्लस लिखा वहां पर माइनस लिखा हो तब आपको -1 लेना है। अब देखो 4 × 3 + 1, ये +1 है, ठीक है, और इसके बाद में रूट से बाहर लेना है आपको +1, तो ये कितने हो गए √13 + 1/2, और √13 का मान कितना है 3.6 + 1/2 4.6/2 बराबर 2.3। तो इस फॉर्मूले से अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ये भी ये फॉर्मूले से है और इस फॉर्मूले से भी अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखो जैसे √13 का मान नहीं दिया हो और √13 का मान निकालना है, तो रूट वाली संख्या का जैसे कैसे मान निकालते हैं, जैसे ये √13 है या √17 है, तो इनका मान कैसे निकालेंगे। आप देखोगे ये जो मान दिया हुआ है 13, ये कौन सी दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में, तो आपको पता है 16 पूर्ण वर्ग संख्या है 16, 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में है 13, ठीक है। अब इनको आपको देखना है ये कहां पर मान आएगा, तो अपने को पता भाई इसका मान है जो 3 से ज्यादा आएगा और 4 से कम आएगा। अगर आपको एग्जाम में ऐसा लिखा हो बिल्कुल सटीक मान दिया हो, बिल्कुल सटीक मान दिया हो, जैसे 3.6 2.5 2.6 2.7, तब तो आपको वर्गमूल विधि से इसका मान ज्ञात करना है। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ 2.1 2.6 2.9, तब आपको पता लग जाएगा कि जो इसका मान है 13 9 और 16 के बीच के लगभग ये इसका मान। अगर 9 के पास में होगा तो 2.1 के समथिंग होगा, 9 10 के लगभग होएगा तो 2.1, और 16 15 के लगभग होगा तो 2.9 के लगभग होगा ये। और ये कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 13, तो अपने को पता है कि ये जो मान 3 दिए हुए हैं, तो अपने को ये पता है कि ये जो मान है वो कितना है 3.6 के लगभग ये मान है इसका। अगर बिल्कुल सटीक मान दिया हो तब आपको उसको सोल्व करना है, वर्गमूल विधि से उसका मान निकालना है। अगर क्वेश्चन में मान दिया हुआ है तो सबसे बढ़िया है, ठीक है। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है कि जैसे ये इसमें बीच में प्लस या माइनस नहीं दिया हुआ है, और ये संख्या सभी संख्या किसमें है गुणा में और रूट में है, और ये जो संख्या है वो अनंतक, जैसे उसमें अनंतक दिया हुआ है, इसमें आपको लिमिट में दिया हुआ संख्या, ये अनंतक नहीं है, ये यहाँ तक की संख्या है। इसमें जैसे ये प्लस वाली संख्या दी है, इसमें ये जैसे कि माइनस वाली संख्या दी है, वो सारी संख्या रूट में, और ये दोनों अनंतक है, ये दोनों अनंतक है। तो देखो इसमें क्या होता है, जो ये गुणा में संख्या है तो उसमें क्या होता है, इन दोनों की ये फॉर्मूला है कि जैसे रूट ए, और जब ये अनंतक हो तो इसका मान ए ही होता है, इसका मान ए होता है, तो इसका मतलब ये किसमें है अनंतक है, तो जो इसका मान आएगा वो कितना आएगा, इसका मान आएगा 3। जब प्लस और माइनस में नहीं दी हो और गुणा में और अनंतक हो तो उसका मान सेम वही संख्या के लगभग आएगा, ठीक है। अब जैसे
ये लिमिट में दिया हो, ए ए ए और ए, ठीक है। जैसे ये 4 बार दिया तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान क्या होता है, इसका फॉर्मूला है ए की पावर 2 की पावर n माइनस 1 और 2 की पावर n। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए की पावर में 2 की पावर फिर n फिर माइनस 1, 2 की पावर n का मतलब ये है, ए का मतलब तो जो संख्या है, जैसे कि ये ए है तो इसमें ए बराबर कितना आएगा, ए बराबर आएगा 7, ठीक है। अब देखो 2 की पावर हमेशा आपको 2 ही लगाना है, 2 की पावर n का मतलब ये कितना है कि जैसे 4 बार n तो n की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16 माइनस 1 बराबर 15, तो 1 की पावर 15 और 1 की पावर 16, तो 1 की पावर 15/16। तो इसको भी इस प्रकार से सोल्व करना है। 2 की पावर ये ए हो गया आपका, ये 2 की पावर मतलब ये संख्या कितनी बार है, 5 बार है, तो ये 5 माइनस 1, ये पावर में से माइनस नहीं हो रहा है, ये 2 की पावर में से माइनस हो रहा है, और 2 की पावर 5, तो देखो 7, 2 की पावर 5 का मतलब कितना 32 में से 1 लेस करना है, तो कितने 31/32। तो इसमें क्या है कि आपको जैसे सीधा सीधा याद रखना, कोई इसमें फिक्स है कि जैसे ये संख्या 5 बार लिखी हुई, 4 बार लिखी हुई, 3 बार लिखी हुई है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है कि अगर ये जैसे संख्या 2 बार लिखी हुई तो 7 की पावर 3/4, 2 की पावर कितनी होती है 4, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है ना, तो हमेशा ऊपर वाली पावर है वो नीचे वाली पावर से 1 कम लिखनी है आपको, क्योंकि ये फॉर्मूले से 1 माइनस कर रहा है। अगर 2 बार हो तो 7 की पावर 3/4, अगर ये 3 बार हो तो 7 की पावर 7/8, अगर ये संख्या 4 बार हो तो 7 की पावर 15/16, 5 बार हो तो 7 की पावर 31/32, 6 बार हो तो 7 की पावर 63/64। तो इस प्रकार से सोल्व करना है। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान है। अब देखो जैसे ये अपन इस प्रकार के क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन सोल्व किया था 3 + 3 वो जो संख्या था उस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं, श्रीधराचार्य भी सोल्व कर सकते हैं, और √4a + 1 रूट के बाद में ±1/2 से भी सोल्व कर सकते हैं। जो तीसरा तरीका वो इसका मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई भी संख्या 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल हो, तो ये देखो 72 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल है क्या, तो ये 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल है, किसका है 8 × 9 का, और जो ये 20 है ये भी 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल है, किसका 4 × 5। तो देखो अब इसमें क्या है कि इसमें सीधा सीधा ये है कि जैसे अपने को पता लगे 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल है, 4 और 5 का है, ये 8 और 9 का है। अब देखो इसमें क्या है कि अगर प्लस में हो तो बड़ा वाला टुकड़ा इसका मान होगा, देखो बीच में प्लस है तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा 9 आएगा। अगर बीच में प्लस हो तो इसका मान कौन सा आएगा बड़ा वाला, अगर बीच में माइनस हो तो इसका मान कितना आएगा छोटी वाली संख्या, इसका मान कौन सा आएगा छोटी वाली संख्या, जो मैंने बताया था 4a + 1 रूट के बाद में ±1/2, उससे आप सोल्व कर सकते देख सकते हो, उसका मान यही भी आएगा। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। अब जैसे अपन ने 72 का देखा था या 20 का देखा था, उसमें क्या था कहते 2 लगातार संख्या का गुणनफल था। अब जैसे कि अभाज्य संख्या वाला आवे तो इनको कैसे सोल्व करें। चलो ये लगातार संख्याओं के गुणनफल तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, तो हो सकता है कि 2 लगातार संख्याओं के गुणनफल के बीच में इनका मान हो, तो वो कैसे है कि जैसे 19 है तो देखो इसके आसपास में 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल है, और वो कौन सा है 3 × 4, 3 × 4 कितने 3 × 4 12, और 4 × 5 कितने 20। तो जो ये 19 है इसका जो 19 का जो मान है वो 12 और 20 के बीच में है। अब अपने को ये देखना है कि जैसे ये 3 और 4
4 और 5। अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी इसको लिख सकते हो। तो अब अपने को ये पता लग गया है कि भाई जो इसका मान है वो लगातार संख्या गुणनफल नहीं है, पर इनके बीच में है इनका। अब आपको ये देखना है कि जैसे कहीं पे प्लस आ रहा है, कहीं पे माइनस आ रहा है। तो अगर प्लस आ रहा है, जहाँ पे इसका मान है प्लस है, प्लस आ रहा है, तो ये बड़ा गुणनफल कौन सा, 4 × 5। तो जो इसका मान आएगा वो 4 से बड़ा आएगा और 5 से छोटा आएगा। जो इसका मान आएगा वो कहाँ से आएगा, 4 से बड़ा आएगा और 5 से छोटा है। और जहाँ पे माइनस है तो उसके लिए लेना है 3 × 4, 3 से बड़ा आएगा और 4 से छोटा आएगा। तो जहाँ पे माइनस है वहाँ छोटा वाला गुणनफल लेना है, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे बड़ा वाला गुणनफल। अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ तो सबसे बड़ी है ये कि भाई इसका जो मान है वो ऐसा आएगा, ठीक है। जैसे ऑप्शन में ये हो, ये और सी में ऑप्शन और दिया हो, तो अपने को पता लग जाएगा भाई प्लस है तो बड़ा मान और माइनस है तो छोटा मान। अगर जहाँ पे बिल्कुल सन्निकट मान में दिया हो तो उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसको भी अपन सोल्व कर सकते हैं। कैसे कि जैसे 19 है तो वही अपना 4a + 1 ± 1/2 4a, 4 × 19 + 1 ± 1/2, 77 + 1 78, 76 + 1 77 हो रहा है, ठीक है, ± 1/2 ये है। अब आपको देखना है 77, तो 77 का मान भी कैसे निकालना है। तो 77 का भी वर्गमूल विधि से तो निकाल ही सकते हैं, पर अपन सन्निकट विधि से देख रहे हैं। सन्निकट विधि से क्या, 64 और 81, 64 और 81, ठीक है, इन दोनों के ये बीच में मान है इसका। तो अपने को ये पता लग गया कि जो इसका मान आएगा वो कहाँ से आएगा, 8 से बड़ा आएगा और 9 से छोटा आएगा, ठीक है। और अपने तरीके से सोल्व करना है इसको। तो अगर पूर्ण 100% के आप बिल्कुल करेक्ट इसका मान आवे तो इसका मान आप वर्गमूल विधि द्वारा निकाल सकते हो। मैं मेरे हिसाब से देख रहा हूँ जिसका जो मान आएगा वो कहाँ से आएगा, 74 है, ये है 81, इनके बीच में से भी ये मान ज्यादा आ रहा है, तो ये आ रहा है 84, 85 से भी ज्यादा आ रहा है। इसका जो मान आएगा लगभग आएगा 8.8 के समथिंग, ठीक है, 8.8 के समथिंग इसका मान आएगा। अगर बिल्कुल करेक्ट मान दिया हो तो आपको वर्गमूल विधि द्वारा भी सोल्व करके इसके मान लिखना है। अगर जैसे कि ये 4.5 से बड़ा और 5 से छोटा हो तो इस प्रकार के मान आवे तो अपन आसानी से इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ये 8.8 है, अगर प्लस है तो 8.8 + 1 9.8, 9.8/2, 9.8/2 कितना होगा, 4.9। तो जो 4.9 किसके बीच में आ रहा है, 4.5 और 5 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। अगर जैसे इसके लिए पूछे तो इसमें से आप माइनस कर दो, 8.8 में से माइनस कर दो, फिर 2 का भाग लगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी अपन ऐसे सोल्व कर सकते हैं और श्रीधराचार्य विधि द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब देखो जैसे कि अपने पास इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं कि जिसमें मान अलग अलग दिया हुआ हो। अभी तक अपन यही सोल्व कर रहे थे कि जिसमें एक ही मान दिया हुआ उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसमें सब में मान अलग अलग है तो रूट सब में लगे हुए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे अब 76 का मान पता नहीं है अपने को, 21 का पता नहीं है, 10 का पता नहीं है, पर किसका पता है, 36 का पता है, क्योंकि ये जो है 6 का स्क्वायर। इसी प्रकार देखो अंतिम संख्या वाले जितने भी मान दिए हुए वो आपको पता है, 49 7 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आ जावे तो इसको अपन यहाँ से सोल्व करेंगे, यहाँ से सोल्व करेंगे। तो देखो कैसे, 36 है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो 36 को अपन रूट हटा के कितने लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 6 बराबर कितना होता है, 16। ये किसका है, ये 4 का है, तो 4 किसको जोड़ में, इस पूरे को हटा के कितने लिखेंगे इसकी जगह 4,
और किस में प्लस करेंगे, 21 में। तो 21 + 4 कितना हो गया, 25 हो गया। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। तो इस पूरे की जगह कितने लिख देंगे अपन, 5 लिख देंगे। तो ये प्लस है 5 और आगे कितने 76। 76 + 5 कितना हो रहा है, 81। और 81 किसका है, 9 का। तो इसका सीधे का मान, इस पूरे का मान कितना आएगा, 9 मान आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, 36 किसका होता है, 6 का। 6 इसमें प्लस करो, 16 किसका, 4 का। 4 इसमें प्लस करो, 21 और 4 25, 25 का 5 इसमें प्लस करो, 81 किसका है, 9 का। इसी प्रकार ये है। अब देखो 49, 7 प्लस इसमें करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 64 किसका हो जाएगा, 8 का। 8 इसमें प्लस करना है, तो ये कितना हो गया, 144 किसका होता है, 12 का। ठीक है। इसके बाद में देखो ये 9 किसका, 3 इसमें प्लस करना है, तो 36 किसका, 6 प्लस इसमें करना है 25 किसका, 5 का। और 5 अब देखो इसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें से माइनस किया तो कितना हो गया, 5 माइनस करना है इसमें से, तो कितना होगा 49। और 49 किसका, 49 किसका होता है, 7 का। ठीक है। इसी प्रकार देखो ये 9 3 का स्क्वायर होता है, तो इसमें से इसको माइनस करना है। 292 में से 3 माइनस किए तो कितने, 289 किसका होता है, 17 इसमें प्लस कर दो, तो ये कितना 225 ये किसका होता है, 15 का। 225 किसका वर्ग होता है, 15 का होता है ना। तो 15 इसमें प्लस करना है, तो ये कितने होंगे 324। और 324 किसका वर्ग होता है, 18 का। ठीक है। अब देखो इसके बाद में ये 144 किसका होता है, 12 का। तो 12 इसमें प्लस करो, 64 किसका होता है, 8 का। 8 इसमें प्लस करो, 256 किसका वर्ग होता है, 16 का। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आ जाए जिनको अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो अपन ने जितने भी इस प्रकार के रूट वाले संख्या थी इनका देख लिया। अब देखो जैसे क्या करना है, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार के आएंगे कि जैसे दो संख्या अलग अलग रूट में उनको जोड़ना। अभी तो हमने क्या कर रहे थे, तो कंप्लीट जो एक ही रूट था, लंबा रूट था, इस प्रकार की संख्याओं को सोल्व कर रहे थे। अब अपने क्या है कि 2 अलग अलग या 3 अलग अलग रूट वाली संख्याओं को कैसे जोड़े, 3 अलग अलग रूट वाली संख्याओं को गुणा कैसे करें, उनमें भाग कैसे देवे, वो अपन इसके बाद में सोल्व करते हैं।